जय माता दी सर, बोलिए। थैंक यू। प्रशांत जी है यहाँ। लाइट को मत छोड़ो। ज्ञान फाउंडेशन के इस शुभ अवसर पर यहाँ आके मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। खुशी इस बात की है कि आज जो मेरे साथ मेरे छोटे भाई राजेश बैठे हुए हैं, राजेश ने जीवन में जो भी कार्य किया है वो सच्ची लगन और मेहनत से किया है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब इंसान एक सच्ची लगन और मेहनत से कोई कार्य करता है तो रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं। जब राजेश की शुरुआत मुंबई में हुई तो बहुत साल पहले मुझसे मिला था। मुझे अच्छी तरह से याद है राजेश, आपके मन में बहुत सारे सपने थे, बहुत उम्मीदें लेकर आप यहाँ आए थे, लेकिन शायद उस वक्त राजेश को इस बात का एहसास नहीं था कि आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से वो एक अपना मुकाम बना पाएगा। जो भी राजेश ने आज बनाया है, आज लंदन में आज राजेश का स्वागत हुआ है, राजेश को अवार्ड से नवाजा गया है। ही इज़ वन ऑफ द few Indian who have been honored with that award and I'm very happy। आज ही पता लगा यहाँ आने के बाद कि राजेश को दुबई से भी अवार्ड मिला है, तो दैट इज़ ऑल्सो ए ग्रेट अचीवमेंट। देखिए, जैसे भी इंसान को अवार्ड मिलने शुरू होते हैं तो उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। मैं समझता हूँ कि राजेश तुम्हारी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। इस मुकाम पर तुम्हारे साथ तुम्हारी धर्मपत्नी ने बहुत सहयोग दिया है, तुम्हारे परिवार का सहयोग है, तुम्हारे बच्चों का सहयोग है। इस बात को कभी भूलना नहीं, मेरी बात को याद रखना। और मैं इतना ही कहूँगा कि आज ये शिक्षा दान अभियान, जिसमें राजेश के साथ साथ हमारे श्याम सिंघानिया साहब भी हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हैं, एक ऐसा नेक कार्य है कि जिसको करने में इंसान को हमेशा खुशी महसूस होनी चाहिए। मेरे बचपन की बातें मुझे भी याद हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं शिक्षा को बहुत महत्व देते थे, लेकिन हाँ ठीक है, आप पढ़ लिया सो पढ़ लिया, चल दिए तो चल दिए। लेकिन ठीक है, आज हमारी कंपनी क्रिएटिवा लिमिटेड ने और मैंने लोगों को प्यार से, उनकी दुआओं से, भगवान के आशीर्वाद से मुकाम ज़रूर बनाया है, लेकिन उस मुकाम में शिक्षा मैं हमेशा आप समझता हूँ, आज समझता हूँ इस बात को, शिक्षा हर इंसान को मिलनी चाहिए। तो एक ऐसा कार्य है कि जिसमें राजेश जो योगदान दे रहा है, उसमें तहे दिल से मैं भी अपना योगदान देना चाहूँगा, मेरी कंपनी क्रिएटिवा लिमिटेड भी देना चाहेगी। किसी एक बच्चे को भी अगर हम इस शिक्षा अभियान के द्वारा शिक्षित करते हैं और हिंदुस्तान के जो 130 करोड़ लोग हैं वो एक बीड़ा उठा लेते हैं कि हमें बच्चों को एक शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा देनी है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कार्य कोई हो नहीं सकता। तो राजेश को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और राजेश इसी तरह से खुली आंखों से सपने लेते रहो ताकि तुम लोगों के सपने पूरे कर सको। गॉड ब्लेस एंड थैंक यू वेरी मच। राजेश जी क्या कहेंगे? एक मिनट, पानी बोलो, पानी। Before Athade sir came in, and I was noticing you, and you were the busiest person when I talk of the television industry. What made you, so patient for the concept? It's all about education, especially in India, and somebody from India going all the way to London, spreading education all over. So what made you that patient? Let me tell you, it comes with the experience. If my पेरेंट्स हैव गिवन मी ए नेम कॉल धीरज, तो उसका मतलब ये, धीरज का मतलब क्या होता है बताने की ज़रूरत नहीं होती है। सो द क्वेश्चन इज़ दिस, पीपल गेट इम्पेशेंट एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। हिंदुस्तान के अंदर किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में अगर आप इम्पेशेंट होकर बेचैन हो रहे हैं तो आप में कहीं कमी है, उस फंक्शन या ऑर्गेनाइजेशन में कमी नहीं होती है। हर इंसान जो है ये समझता है कि शायद आई एम नॉट कम्फर्टेबल, यू आर नॉट कम्फर्टेबल बिकॉज there is no problem with the organizer or the event, actually there is some problem, you are losing your own self confidence। तो अगर इंसान को अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो एक ये फंक्शन हो या मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कोई अवार्ड फंक्शन हो, उसके अंदर आप उसी तरह से अगर आप अपने आप को महसूस करते हो। फिर राजेश घर का मेरा छोटा भाई है और बच्चा है मेरा अपना, जैसे मैंने अभी कहा भी है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे फंक्शन में आकर अगर मैं सिर्फ आता हूँ और आने के साथ ही कहता हूँ राजेश आई हैव टू गो, तो फिर मैं आया ही क्यों। तो मैं समझता हूँ कि ये आमन जामन की प्रक्रिया को छोड़ देना चाहिए। वेयर यू फील गुड, वेयर यू फील कंफर्टेबल, तो वहाँ इंसान को बड़े इत्मीनान के साथ बैठना चाहिए। एंड दैट इज़ द रीज़न ऑफ माई पेशेंस, दैट्स ऑल। राजेश जी, somebody like धीरज सर, उनको भी किसी ताल्लुक से जरूरत नहीं, इंडस्ट्री का इतना बड़ा हिस्सा है,
और वो जब आपके काम को सराहते हैं तो कितनी हौसला अफजाई होती है और कितना मन करता है कि यार और आगे और बेहतर और बढ़िया करना। सबसे पहले मैं तो धीरज जी मेरे बड़े भाई हैं और इनका हमेशा आज से नहीं बरसों से जब से मैं फर्स्ट टाइम मिला था सर से, जब मैं बहुत भयानक स्ट्रगल के दौर से गुज़र रहा था, बहुत ही अपनी पहचान बनाने के लिए गुज़र रहा था, तो उस समय सर ने हमको वही रिस्पेक्ट दी जो आज सर दे रहे हैं। आज मतलब कुछ करने के बाद में सर रिस्पेक्ट दे रहे हैं ऐसा नहीं। पहला दिन जो था मेरा, जब सर के ऑफिस गए थे, मैं कुछ नहीं था, मैं मतलब एक बोलते ना कि मुंबई में इंसान जब से संघर्ष करने आता है फुटपाथ पे होता है, मैं फुटपाथ वाला इंसान था। लेकिन सर के पास जाने के बाद में पहले दिन से सर ने मुझे हौसला अफजाई की, हमको हमेशा हौसला हमारा बढ़ाया कि तुम राजेश ये कर सकते हो, तुम ये करो, तुम ऐसा करना चाहिए। मेरे जीवन में कभी भी कोई ऐसी बात आई, मैं सर को पहले शेयर करता हूँ कि सर ऐसा कर रहा हूँ, तो सर मुझे बोलते वाह तुम कर सकते हो, क्या बात है। तो सर का बहुत बहुत आभार है। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का आशीर्वाद, भाई बहनों का आशीर्वाद, मेरी परिवार का जो सहयोग मुझे मिलता है, और मेरे जीवन में सबसे बड़ी मेरी प्रेरणा जो है मेरी धर्मपत्नी जी, जो प्लीज़ आइएगा, इनको मैं हमेशा मतलब ये समझ लीजिए कि मैं दुनिया में किसी भी कोने में जाऊं, क्या करता क्या नहीं करता सब माफ़ है। और इतना इनको मेरे ऊपर इतना भरोसा रहता है कि मैं अच्छा ही काम करूंगा। मैं कभी कभी जीवन में कई बार कोरोना काल में जीवन में पहली बार मैं कुछ दिनों 1-2 दिन के लिए निराश हुआ था कि यार क्या हो रहा है, लेकिन मेरी पत्नी ने आकर मुझे पीठ पे हाथ रखा कि कुछ नहीं हो रहा है, इससे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। और देखिए कोरोना खुला तो लंदन अवार्ड मिल रहा, दुबई अवार्ड मिल रहा है, सब अच्छा हो रहा है। तो जीवन में वही है कि जो बस ईश्वर की कृपा है, अच्छा काम करने के प्रयास करता हूँ, अच्छा कार्य करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ज्ञान फाउंडेशन के इस शुभ अवसर पर यहाँ आके मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। खुशी इस बात की है कि आज जो मेरे साथ मेरे छोटे भाई राजेश बैठे हुए हैं, राजेश ने जीवन में जो भी कार्य किया है वो सच्ची लगन और मेहनत से किया है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब इंसान एक सच्ची लगन और मेहनत से कोई कार्य करता है तो रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं। जब राजेश की शुरुआत मुंबई में हुई तो बहुत साल पहले मुझसे मिला था। मुझे अच्छी तरह से याद है राजेश, आपके मन में बहुत सारे सपने थे, बहुत उम्मीदें लेकर आप यहाँ आए थे, लेकिन शायद उस वक्त राजेश को इस बात का एहसास नहीं था कि आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से वो एक अपना मुकाम बना पाएगा। जो भी राजेश ने आज बनाया है, आज लंदन में आज राजेश का स्वागत हुआ है, राजेश को अवार्ड से नवाजा गया है। ही इज़ वन ऑफ द फ्यू इंडियन who have been honored with that award and I'm very happy। आज ही पता लगा यहाँ आने के बाद कि राजेश को दुबई से भी अवार्ड मिला है, तो दैट इज़ ऑल्सो ए ग्रेट अचीवमेंट। देखिए जैसे भी इंसान को अवार्ड मिलने शुरू होते हैं तो उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। मैं समझता हूँ कि राजेश तुम्हारी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। इस मुकाम पर तुम्हारे साथ तुम्हारी धर्मपत्नी ने बहुत सहयोग दिया है, तुम्हारे परिवार का सहयोग है, तुम्हारे बच्चों का सहयोग है। इस बात को कभी भूलना नहीं, मेरी बात को याद रखना। और मैं इतना ही कहूँगा कि आज ये शिक्षा दान अभियान, जिसमें राजेश के साथ साथ हमारे श्याम संघानिया साहब भी हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, एक ऐसा नेक कार्य है कि जिसको करने में इंसान को हमेशा खुशी महसूस होनी चाहिए। मेरे बचपन की बातें मुझे भी याद हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं शिक्षा को बहुत महत्व तो देते थे, लेकिन हाँ ठीक है आप पढ़ लिया सो पढ़ लिया, चल दिए तो चल दिए। लेकिन ठीक है आज हमारी कंपनी क्रिएटिवा लिमिटेड ने और मैंने लोगों को प्यार से, उनकी दुआओं से, भगवान के आशीर्वाद से मुकाम ज़रूर बनाया है, लेकिन उस मुकाम में शिक्षा में हमेशा आप समझता हूँ, आज समझता हूँ इस बात को, शिक्षा हर इंसान को मिलनी चाहिए। तो एक ऐसा कार्य है कि जिसमें राजेश जो योगदान दे रहा है उसमें तहे दिल से मैं भी अपना योगदान देना चाहूँगा, मेरी कंपनी क्रिएटिवा लिमिटेड भी देना चाहेगी। किसी एक बच्चे को भी अगर हम इस शिक्षा अभियान के द्वारा शिक्षित करते हैं और हिंदुस्तान के जो 130 करोड़ लोग हैं वो एक बीड़ा उठा लेते हैं कि हमें बच्चों को एक शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा देनी है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कार्य कोई हो नहीं सकता। तो राजेश को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और राजेश इसी तरह से खुली आंखों से सपने लेते रहो ताकि तुम लोगों के सपने पूरे कर सको। गॉड ब्लेस एंड थैंक यू वेरी मच। राजेश जी क्या कहेंगे? एक मिनट पानी बोलो, पहले पानी।
बहुत बढ़िया। हेमंत रणजीत आपको नाम बाजू हट जाइए सब लोग, आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे आ जाइए तो फोटो अच्छा मिल जाएगा। पीछे पीछे का सीट वाले तो आप नदी हकानी हैं, दूसरी हमारी पद्मश्री डॉक्टर सुबह घोष है क्या? हाँ वो तो मैं तो जानता है वो आपको। नो जब जब मुझे आता है हो, जब मुझे आता है हो, तब मेरे सामने खड़ी रहती है डॉक्टर शुभा घोष। ये तो है अंधेरी रात, ये तो है अंधेरी रात, इसीलिए मेरी बात में है क्या बात। तो आप भी मौजूद हैं, हमारे अभिनेता, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर धीरज कुमार जी, ये भी मतलब यहाँ मौजूद हैं। और आपकी फिल्म भी मैंने देखी है, ये मुझे मालूम नहीं कि आपने मेरी फिल्म देखी या नहीं। नहीं, मेरी पार्लियामेंट की फिल्म अभी मैं दुबई में था, तो मुझे हर आदमी बोलता था कि तुम्हारा भाषण हमको बहुत अच्छा लगा। और पार्लियामेंट की जो मेरी स्पीच होती है, बहुत सारे लोग मतलब एंजॉय करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी कभी हंसते नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने मैंने ही हंसाया है। नरेंद्र मोदी जी को मैंने हंसाया है, और नरेंद्र मोदी जी को हंसाते हंसाते राहुल गांधी को फंसाया है। तो ये तो मेरा काम चलते रहता है। तो आज यहाँ एक अच्छा फंक्शन हो रहा है। हमारे सुनील पाल जी, गाय सुनील पाल गए घर गए। सुनील भैया, सुनील भैया पूरा सुनील पाल जी, आपका कैसा है हाल? काफी तारीफ कर आपका कैसा है हाल सुनील पाल? मैं नहीं फैलाऊंगा तुम्हारे ऊपर जाल, मैं नहीं फैलाऊंगा तुम्हारे ऊपर जाल, और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा माल। राजश्री भी नहीं दी है। 2 घंटा परफॉर्मेंस है। दूसरे हमारी चंद्रकला सिंह जी है, जो फिल्म इंडस्ट्री से उनका अच्छे संबंध भी है, सिंगर भी है, और मतलब वो अच्छी हमारे से उनके अच्छे संबंध भी है। तो आज बहुत सारे लोग इधर आए हैं, और एक शिक्षा दान जो होता है, बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे